हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ए बी और सी डी जो दो कॉर्ड है वो इक्वल है। यहाँ पे ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है ओ, lies on the angle bisector एंगल BAC। BAC जो है ये एंगल बनता है यहाँ पे, उसको ये जो लाइन है AD वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जो है ये AD है, वो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो सेंटर में से पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब AD इज पासिंग थ्रू O, ओके, या O लाइज ऑन AD। इस तरीके से हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको डायग्राम के साथ समझा रही हूँ। डायग्राम के साथ इजी से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में जो ऑलरेडी दिया है गिवन, वो हम लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है यहाँ पर, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल सी ओ एंड आर। तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी सर्कल ओ, उसका एक सेंटर होता है और उसका एक रेडियस होता है, सी ओ एंड आर। एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। और ए डी दिया है हमें एंगल बाइसेक्टर, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बी ए सी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ओ, सेंटर ओ लाइज ऑन ए डी। ये एंगल बाइसेक्टर पे सेंटर ओ जो है वो सर्कल का वो आता है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, इसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बी और सी दो पॉइंट्स जो हैं उसको वी विल जॉइंट इट। तो यहाँ पे जब हम बी और सी को जॉइंट करते हैं ये वाली लाइन को, तो वो क्या बना, वो भी एक थर्ड कॉर्ड बन गया जो कि वन पॉइंट ऑफ सर्कल से दूसरे पॉइंट ऑफ सर्कल तक टच करती है। तो बी सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो जैसे ए बी एक कॉर्ड है, ए सी एक कॉर्ड है, वैसे बी सी भी एक कॉर्ड ही बन जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है ए बी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू सेम है, मतलब उसकी लेंथ सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कंस्ट्रक्ट जब हम करेंगे, ये बी सी कॉर्ड बनाएंगे, तब क्या होगा, वो जो है वो एंगल बाइसेक्टर को टच करते हुए जाएगी। बी ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन है ए डी, उसको टच करेगी। वो जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एम। तो बी एम और एम सी, इस तरीके से वो पूरी लाइन बी सी बनाएगी, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ में स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्रूफ में देखो क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा ये ट्राइंगल है ना बी ए एम, ये एक ट्राइंगल हमारा बनता है और दूसरा हमारा ट्राइंगल बनता है सी ए एम। ये दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी का 3-4 कंडीशंस होती है, एस एस एस, एस ए ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम है ऑलरेडी। तो हमें क्या मालूम है, एक तो ए बी और ए सी का जो लेंथ है वो सेम है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया है। दूसरा हमें क्या मालूम है, बी ए एम एंड सी ए एम एंगल। तो एंगल बी ए एम इज एंगल इक्वल टू एंगल सी ए एम। क्यों वो सेम है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि बी ए सी जो एंगल बाइसेक्टर है उसको सेंटर से पास होना है। मतलब जब वो बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बी ए एम और बी सी ए एम की जो वैल्यू है वो सेम होगी। मतलब अगर पूरा एंगल बी ए सी 60 है तो बी ए एम होगा 30 और सी ए एम भी होगा 30, ठीक है, क्योंकि वो एंगल
ये जो AD लाइन है वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो ये हो गया साइड, ये हो गया हमारा एंगल सेम है। दूसरा हमको क्या क्वेश्चन में दिया है, थर्ड कंडीशन हमको क्वेश्चन में ये दी है कि AM इज इक्वल टू AM। अब AM इज इक्वल टू AM क्यों? क्योंकि AM एक ही साइड दोनों में कॉमन है, इसलिए हम थर्ड कंडीशन क्या होगा, AM इज इक्वल टू AM। ये भी साइड की कंडीशन है। तो क्या हो गया, SAS फॉर द कंडीशन ऑफ SAS, मतलब साइड एंगल साइड ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। ये कंडीशन फुलफिल होने से क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल जो BAM है और दूसरा ट्राइंगल जो CAM है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब उसका सब कुछ बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम हो गई। ठीक है, बाकी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रही इसमें, BM की लेंथ विल बी इक्वल टू CM की लेंथ। ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सॉरी 180 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से हम जो एंगल जो ट्रायंगल बनता है उसकी बाकी जो सारी साइड है वो भी सेम ही वैल्यू की है। ये हमारा प्रूव हो जाता है। किससे प्रूव होता है, जब हम कोई भी कंडीशन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जब आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो अब ये कंडीशन हमको मिल जाती है BMA और यहाँ पे CMA, ये क्या हो जाती है, ये एक लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे इसका पूरा जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। BMA प्लस CMA कितना है, 180 डिग्री। तो मतलब BMA का एक साइड का वैल्यू क्या होगा, 90 प्लस 90। आर यू गेटिंग दिस? तो हमें एंगल का भी मिल जाता है। एंगल हमें क्या मिलता है, BMA 90 और CMA 90, इस तरीके से। तो जब यह हमारे दोनों एंगल जो है वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल हमारा 90 है, तो क्या प्रूव होता है उससे, 90 डिग्री कब बनता है, जब AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC। जो AM है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BC कॉर्ड का। यहाँ पे जैसे मैंने समझाया BC भी एक कॉर्ड बन गया, BC कॉर्ड बन गया, और AM जो है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो क्योंकि इस साइड भी एंगल 90 है, इस साइड भी एंगल 90 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC बन गया, AM जो है वो। अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एंगल BAC। ओके, सो इस तरीके से क्या हमारा क्लियर होता है कि जो कॉर्ड को जो बाइसेक्ट करती है लाइन, वो सेंटर से पास होती है। ये रूल है ज्योमेट्री का कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC। दैट मीन्स दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। ये रूल है ज्योमेट्री का। तो उससे हमें क्या प्रूव होता है, AD passes थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि AD लाइन जो है वो BC कॉर्ड का बाइसेक्टर है और कॉर्ड का जो बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। दैट मीन्स AD इज पासिंग थ्रू सेंटर O, या फिर हम कह सकते हैं O लाइज ऑन द सेंटर ऑफ AD। मतलब हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, देखो पहले हमने ये प्रूव किया कि BC हमारा कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है उसको ये लाइन डिवाइड कर रहा है हाफ में AD, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड हमेशा सेंटर से ही पास होता है, ये हमने प्रूव किया। उससे हमें प्रूव हो गया कि AD लाइज ऑन O। मतलब एंगल BAC को जो बाइसेक्ट करती है लाइन AD वो सेंटर से ही पास हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था। नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको ये
लिखना है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।